नमस्कार, मैं सजल कुमार। एज अ बिहारी नागरिक हम सभी को बात करना चाहिए बीपीएससी एग्जामिनेशन को लेकर हो रहे इस प्रोटेस्ट के बारे में। क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहा है एंड क्यों ये आज नेशनल न्यूज बनी हुई है। तो इस प्रोटेस्ट के बारे में बात करने से पहले नेल्सन मंडेला ने एक बात कही थी, उस चीज़ को कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका इस्तेमाल करके आप दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन उनकी यह बातें एक इमेजिनेटिव थॉट बनकर ही रह गई। बिहार जैसा राज्य जिसे एक टाइम पर शिक्षा का केंद्र माना जाता था, जहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का योगदान सदियों तक रहा, जिसका हमें घमंड है, अभी भी घमंड है। जहाँ पर विदेशों से बच्चे पढ़ने आया करते थे, वहाँ की धरती पर वहाँ के ही बच्चे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए इस प्रोटेस्ट को डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। आखिर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट क्यों हुआ, अभी कहाँ पहुँचा है, और अगर इसको जल्दी सॉल्व नहीं किया गया तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकता है। ए टू जेड चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इसकी पृष्ठभूमि, आखिर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट क्यों हुआ। तो जैसा हम जानते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 17वीं पीटी का एग्जाम 13 दिसंबर को बिहार के 912 केंद्रों पर हुआ था, लेकिन बापू परीक्षा परिसर पटना के केंद्र से दिक्कतें होने की संभावना मिली। इसके बाद लगभग 12:30 बजे के आसपास बीपीएससी अधिकारियों को कुछ छात्रों की ओर से हंगामा करने का सूचना मिला। छात्र ने इस चीज को लेकर हंगामा कर रहे थे कि बीपीएससी का पेपर लीक हो गया है। इसके बाद बीपीएससी अधिकारियों ने सीधे तौर पर मना कर दिया कि कोई बीपीएससी का पेपर लीक नहीं हुआ है, आप लोग अपना प्रश्न हल करें। अभ्यर्थी तब भी नहीं माने और प्रश्न पत्र लेकर एग्जाम हॉल से बाहर आ गए और बाहर आकर हंगामा करने लगे। इसके बाद बीपीएससी अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई का स्टेटमेंट आता है कि कुछ लोग छात्रों के बीच में प्रश्न पत्र छीनने लगे और चिल्लाने लगे कि प्रश्न पत्र वायरल हो गया है। इसके बाद बीपीएससी आयोग का स्टेटमेंट आता है कि अगर अभ्यर्थी 15-20 मिनट से कक्ष में बैठे हैं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि प्रश्न पत्र वायरल हो गया है। ये सब होने के बाद अभ्यर्थी उसी दिन 13 दिसंबर से ही प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद आयोग ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि केंद्र से उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी और समस्या पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद बापू परीक्षा परिसर में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने के मामले पर 19 दिसंबर को आयोग का बैठक हुआ। इसके बाद डिसाइड किया गया कि बापू परीक्षा परिसर का सेंटर का एग्जाम रद्द कर दिया जाएगा और 4 जनवरी 2025 को दोबारा एग्जाम करा दिया जाएगा। हालांकि अभ्यर्थियों को ये नहीं बताया गया कि बापू परीक्षा परिसर के एग्जाम को रद्द क्यों किया गया और ना ही सीसीटीवी फुटेज को पब्लिकली अवेलेबल। टेस्ट के मेन पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अब सवाल उठता है कि जब बापू परीक्षा परिसर के एग्जाम को रद्द कर ही दिया गया, जिसके लिए अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे और उनका यह फर्स्ट डिमांड था कि बापू परीक्षा परिसर के एग्जाम को रद्द कर दिया जाए, तो अब अभ्यर्थियों द्वारा री एग्जाम को लेकर प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि सिर्फ एक केंद्र पर ही समस्याएं नहीं थी और केंद्रों पर भी समस्याएं थी। अभ्यर्थी केवल एक केंद्र पर परीक्षा आयोजित करने पर चिंता जता रहे हैं। उन्हें इस बात की चिंता है कि जिसके लिए वे पहले विरोध कर रहे थे, नॉर्मलाइजेशन को लेकर, एक सेंटर पर वह एग्जाम कराने पर
नॉर्मलाइजेशन वापस आ सकता है। इसके लिए वे प्रोटेस्ट कर रहे हैं री एग्ज़ाम को लेकर।